बद्रीनाथ से लेकर जोशीमठ तक का जो रास्ता था वो रात होने की वजह से मैं नहीं दिखा पाया था, और थोड़ा वो डिफ़िकल्ट है। तो सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट जो रास्ते का है वो यही है। तो इस वीडियो में मैं स्टार्ट करूँगा और सबसे पहले मैं आपको जोशीमठ तक का जो रास्ता है वो दिखाऊँगा। तो बने रहेगा वीडियो में, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जितने वीडियो आने वाले इस सीरीज़ के वो सारे आपको मिल पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बद्रीनाथ में आप गाड़ियाँ देख सकते हो कितनी है, भीड़ आज ज़्यादा है कल के मुकाबले। बीइंग थर्सडे, थोड़ा लोगों ने यहाँ पे प्लान ऐसा किया होगा कि थर्सडे को पहुँचे, भगवान विष्णु का दिन, इसलिए जब हम सुभाष मंदिर में दर्शन के लिए गए थे तो कल के मुकाबले आज ज़्यादा भीड़ थी। एंड स्नो बद्रीनाथ के आसपास आपको दिखाई देगा चारों तरफ सारे पहाड़ों पे। और यहाँ पे जो लास्ट का चेक पोस्ट है वहाँ पे आपको व्हीकल की एंट्री करानी पड़ेगी। जस्ट सिर्फ आपकी एंट्री होती है, कौन सा व्हीकल आ रहा है एंड कौन सा व्हीकल जा रहा है इसका। जोशीमठ लगभग 40 किलोमीटर। ये वाला जो पार्ट है यही सबसे डिफ़िकल्ट वाला पार्ट है उस पूरे जर्नी का। अगर आप ऋषिकेश से या केदारनाथ से आ रहे हैं कहीं से भी, तो इस वाले पार्ट में थोड़ा आपको आराम से चलना पड़ेगा। और अगर ये बारिश हो गई तो ये रास्ते और भी ख़तरनाक हो जाते हैं, क्योंकि कच्ची सड़क है थोड़ी थोड़ी बीच बीच में, तो ये पूरा मडी हो जाता है। और अगर आप ऑफ रोड लवर है तो वो वाला भी पार्ट आपका पूरा हो जाएगा। मैक्सिमम ऑफ रोड मिलेगा बद्रीनाथ से जोशीमठ के बीच में। और बीच का जो पार्ट है आगे आने वाला है वो बिल्कुल सिंगल स्ट्रेच है, अराउंड 20 किलोमीटर के आसपास। तो उसमें बहुत सावधानी से चलनी है अगर आप 4 व्हील पे हैं तो, स्पेशली बिकॉज अगर सामने से गाड़ी आ गई और आप भी आ गए तो फिर जाम लगने का चांस ज़्यादा है। और ये मेरी उत्तराखंड की राइड चल रही है। ये राइड स्टार्ट की थी मैंने भुज से, एंड कवरिंग सो मेनी पार्ट्स ऑफ उत्तराखंड, फॉलोड बाय चार धाम यात्रा। थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच है चार धाम का। पूरा का पूरा ऑफ रोड नहीं है बद्रीनाथ से जोशीमठ का बीच में। बीच बीच में छोटे छोटे पैचेस हैं, और वो पैचेस बहुत ख़तरनाक है कहीं कहीं पे। तो रोड का काम चालू है, तो हो सकता है कि आने वाले कुछ सालों में ये, इस साल तो मुश्किल है, इस साल तो ऑलमोस्ट यही कंडीशन रहने वाली है। बट जब यात्रा स्टॉप होगी, इनको टाइम मिलेगा तो थोड़ा ये मेंटेन करेंगे इस रोड को। हालांकि आगे बहुत अच्छा स्ट्रेच है, वो भी मैं दिखाऊंगा। और ये व्यूज़ जो है ना, ये बहुत बढ़िया है यहाँ पे वाला, जो बद्रीनाथ के आसपास वाला है। पहाड़ें बहुत ऊँची ऊँची हैं, कुछ पे स्नो भी दिखाई देगा, और जिस पे स्नो नहीं दिखाई देगा वो बहुत हरा भरा। तो लास्ट का जो 20 किलोमीटर रहेगा वो अगर कार से आ रहे हैं आप तो आपके लिए टफ रहेगा। अगर आप पहले कहीं पहाड़ों में नहीं चलाए हैं तो इट्स गोइंग टू टेस्ट योर ड्राइविंग स्किल ऑल्सो। ये कितना शार्प, कितना नीचे आ रहा है, बिल्कुल आपको डेड स्लो ही आना पड़ेगा। कोई चांस नहीं है कि हाँ आप आराम से टर्न हो जाएंगे। एक टर्न में आप 50-60 फीट तो ऊपर चले ही जाते हैं। कितना शार्प टर्न है वो वाला। और अच्छी बात यह है कि इन सब जगहों पे काम चल रहा है, मतलब ऐसा नहीं कि परमानेंट ऐसा रहने वाला है। बहुत जल्दी ये सारा अच्छा रोड बन जाएगा, तो एक अच्छी बात है। और इन सब रॉक्स को ना नीचे गिरने का बहुत डर रहता है, तो कभी ऐसे जगहों पे ना रुकें जो अनस्टेबल स्टोन्स दिख रहे हैं जहाँ पे। वो आपको देख के पता चल जाएगा कि हाँ इसमें स्लाइड होने का खतरा ज़्यादा है। अगर ये बारिश हो रही है तब तो बिल्कुल नहीं स्टॉप करना है ऐसे जगहों पे, जितना जल्दी हो सके निकल जाना है। और बहुत सारे ब्लाइंड कर्व्स आते हैं, तो हमेशा अपने साइड पे मेंटेन करें एक्सट्रीम लेफ्ट। अदरवाइज कहीं कोई ऐसा होता है कि सडनली आप बाहर निकलेंगे और सामने से भी गाड़ी होगी, तो इट्स बेटर कि अपने साइड में रहें, ताकि अगर सामने से भी कोई आ रहा है तो कोई इशू नहीं हो। काम मैक्सिमम जगहों पे चालू है, और ये रोड BRO बनाती है। तो अगेन थैंक्स टू BRO कि हमारी चार धाम की यात्रा थोड़ी ईजी हो जाएगी जब वो रोड बना देंगे अच्छी वाली। तब थोड़ा अर्ली स्टार्ट करिए अगर आपने प्लान रखा है बद्रीनाथ से केदारनाथ तक के लिए। रास्ते में ट्रैफिक भी ज़्यादा मिलेगी, अर्ली स्टार्ट करेंगे तो यू विल बी ऑन टाइम। हालांकि जाम लगने का चांसेस नहीं है इसमें, जाम लगेगा तो बिल्कुल जोशीमठ के आसपास ही, क्योंकि वहाँ पे सिंगल रास्ता है, इधर तो डबल है, इधर तो कोई शूटिंग होने वाली है। तो वहाँ पे आप ट्रैफिक जाम से बचना चाहते हैं तो थोड़ा अर्ली निकलें। और बीच में कोई लैंडस्लाइड हो गया तो फिर से आपका टाइम ख़राब, क्योंकि
आते वक्त हमारे साथ हुआ था। बीच में एक बहुत बड़ा सा पत्थर गिरा था, उससे सामने वाली जो ट्रक आ रही थी जस्ट उस पर गिरी नहीं, उसके आगे गिरी और उसका एक छोटा सा टुकड़ा उठ के उसके विंड स्क्रीन पे लगा और पूरा का पूरा टूट गया। वो ड्राइवर बड़ा उसमें था कि अरे बच गया मैं। सोचो क्या हालत हुई होगी उसकी। कभी भी आप डाउनहिल में आ रहे हैं तो जो अपहिल में गाड़ी आ रही है उनको थोड़ा साइड दे दीजिए, क्योंकि अगर उनका एक बार मोमेंटम लूज हुआ तो बेचारे फंस जाएंगे फिर ढलान पे। और बहुत लोग ऐसा होता है, एक बार ढलान पे रुक गई ना तो फिर वहाँ से पिकअप करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखिए, थोड़ा सा अगर आप साइड में रहेंगे तो उनका हेल्प हो जाएगा। कभी कभी ऐसा टाइम आता है तो हम तो वेट कर लेते हैं, मतलब अभी तुम पहले आ जाओ हम बाद में आ जाएंगे। जबकि लोग करते उल्टे हैं, जो डाउनहिल में आते हैं उनका स्पीड ज़्यादा होता है तो वो कंट्रोल ही नहीं कर पाते, बोलते हैं मैं नहीं रुकूंगा मैं तो आ रहा हूँ। बेचारा अपहिल में जो आ रहा होता है उसका स्पीड तो पहले से ही कम होता है, ऊपर से सामने वाले की ऐसी अप्रोच देख के वो बेचारा उधर ही रुक जाता है। जोशीमठ से बद्रीनाथ वाले 50% रोड रेडी है, ऐसा ही है, ओनली 50% है वो छोटे छोटे पैचेस में बचे हुए हैं और बहुत जल्दी वो भी रेडी हो जाएगा। बहुत ब्यूटीफुल है ये वाला व्यू, इन पहाड़ों को देख के तो मज़ा आ जाता है, बिल्कुल रिजुविनेट हो जाएंगे। ये ब्रिज थोड़ा सिंगल है तो वेट कर लीजिएगा, ऐसा नहीं कि हाँ सामने से गाड़ी इंटर हो गई तो मैं विंटर करूँ, वरना आपको रिवर्स में लेना पड़ेगा। बलराम स्मृति सेतु सिंगल है, इसमें 2 गाड़ियाँ नहीं जा सकती हैं तो एक को वेट करना पड़ता है। बट कभी कभी कोई जल्दीबाजी में दोनों घुस जाते हैं तो फिर हो गई ट्रैफिक की ऐसी की तैसी। यहाँ पे भी एक ही गाड़ी एक साथ निकलेगी। ओहो ये वाला पार्ट थोड़ा रिस्की भी है, सिंगल व्हीकल जाती है। जैसे भी मैं थोड़ा अंदर आ गया तो बस को दिक्कत हो रही थी तो मैंने रॉन्ग साइड में ले लिया दूसरी तरफ, ताकि वो निकल जाए, ऐसा नहीं कि हाँ मैं आ गया तो अब मैं ही हूँ। जहाँ पे रोड जितना खतरनाक रहेगा व्यू वहाँ पे उतने बढ़िया होते हैं। बाइक में तो फिर भी ये रास्ते मुश्किल नहीं है, बट अगर आप कार लेके आ रहे हैं एंड आपका एक्सपीरियंस नहीं है पहाड़ों में तो थोड़ा सा हार्ड लगेगा आपको ये। भाई साहब ये बात तो एरिया और डिफिकल्ट है। ये ट्रक तो लग रहा है फंसी गया है यहाँ पे। नीचे का व्यू बहुत बढ़िया, बोला ना जो रास्ते जितने ख़राब लगेंगे उसके आसपास का व्यू उतना ही बढ़िया रहेगा। बाकी जो ऑफ रोड लवर्स हैं उनके लिए अच्छी बात है, अगर ऑफ रोडिंग का मन है तो आप बद्रीनाथ आ सकते हैं। मॉडरेट लेवल का ऑफ रोड, बहुत ये टफ़ ऑफ रोड नहीं है। टफ़ ऑफ रोड हमने किया था गुरेज वैली में, अराउंड 100 किलोमीटर पूरा का पूरा ऑफ रोड, कोई था ही नहीं, सिर्फ हम ही लोग थे। तो ऐसी वाली ऑफ रोडिंग तो नहीं है, बट मॉडरेट लेवल का ऑफ रोडिंग मिल जाएगा आपको जोशीमठ से लेके बद्रीनाथ तक एरिया में। और ये मैं कोशिश करूँगा कि ये वाला एरिया मैक्सिमम में दिखाऊँ, क्योंकि आपको एसेस करने में इजी हो जाए रास्ता कि क्या डिफ़िकल्टी आने वाली है मुझे इस ट्रिप में। अदरवाइज़ आपने हाईवे का रोड देख के स्टार्ट किया और यहाँ पे आके ऐसा मिलेगा तो थोड़ा मुश्किल लगेगा आपको। सो इट्स बेटर कि आपने एसेस कर रखा कि यस ऐसे भी रोड मुझे मिलेंगे। और ट्रैफिक का थोड़ा ध्यान रखिएगा, ऐसे जहाँ पे सिर्फ एक ही गाड़ियाँ निकल सकती है, बहुत ऐसी जगह है जहाँ पे सिर्फ एक ही गाड़ियाँ निकल सकती है, तो या तो हॉर्न बजा लें या ऐसा कुछ कर लें। और आज थोड़ा वेदर काफ़ी अलर्ट है, थंडर स्टॉर्म एंड लाइट शॉवर का,
तो देखते हैं, अभी तक तो वेदर खुला नहीं है, काफ़ी क्लाउडी है, तो मे बी हमें डिस्टर्ब कर सकता है आगे, लेकिन जब तक ठीक है तब तक हम कंटिन्यू चलते रहेंगे। और वेदर का आप ख्याल ज़रूर रखें, रीचेक कर लें निकलने से पहले कि आज का वेदर कैसा रहने वाला है इस एरिया में, बिकॉज़ बहुत मुश्किल हो जाता है अगर ये रेन या थंडरस्टॉर्म हो इस एरिया में, तो बहुत मुश्किल हो जाती है, लैंडस्लाइड का भी खतरा बहुत बढ़ जाता है। तो जब हमने यात्रा का रजिस्ट्रेशन कराया था तो उसमें मोबाइल नंबर था हमारा, तो इसलिए शायद हमें मैसेज आया होगा वेदर अलर्ट का। अभी तक तो लग रहा है कि वेदर हमें परेशान करेगा, बट अगर लक साथ दिया तो थोड़ा अच्छा हो जाए। कहीं ऐसा लग नहीं रहा है कि आज वेदर अच्छा रहने वाला है। इट्स ऑल्सो संगम, यहाँ पे भी दो नदियों का संगम है। देखेंगे तो एक उस तरफ से आ रही है जिसका पानी मटमैला है, एक इधर से आ रही है जिसका बिल्कुल प्योर, एक इधर से एक उधर से, दोनों का कलर बिल्कुल डिफरेंस है। वहाँ पे आगे दिखाई दे, पास में ही है ओली जोशीमठ से। तो अगर आप स्नो लवर हैं तो आप ओली जा सकते हैं। ओली में आपको मोस्ट ऑफ द टाइम में मिलेगा आपको स्नो, और विंटर में तो वहाँ पे बहुत सारी स्पोर्ट्स एक्टिविटी होती है ओली में। ओली का जो एक लेक है वो भी बड़ा फेमस है, जो विंटर में फ्रोज़न हो जाता है और सारे स्पोर्ट्स उस लेक में ही होते हैं। और ये वाला जो पैच है ना वो भी थोड़ा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि ये सिंगल रोड है, कहीं कहीं पे बिल्कुल सिंगल, एक ही गाड़ी एक बार आ सकती है। हमारी बाइक निकलने का रास्ता नहीं है कहीं कहीं पे। तो इसमें भी अगर आप चला रहे हैं तो देखिए, अगर सामने से कोई आ रहा है तो कौन सा जगह बन रहा है एक दूसरे को पास देने के लिए, अदरवाइज सीधे सीधे चले आएंगे तो फंस जाएंगे। तो चलिए, अब मैं जोशीमठ पहुंचने वाला हूँ, सिर्फ 2 किलोमीटर बचा है। तो अगला ये वीडियो कंटिन्यू होगा तुंगनाथ तक के लिए। तो मिलूँगा मैं अगले वीडियो में तुंगनाथ चक्राता वाले रास्ते पे। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेटिव लगा है तो लाइक एंड शेयर कर दीजिए। मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर।